चलो जी, देखो अपन की जो क्लास है ये चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं अपन। और चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? क्लास 11th। क्लास 11th के अंदर आपको जो फर्स्ट नंबर का चैप्टर है उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं बेटा? बोलो, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। अब इसके अंतर्गत अपन ने काफी चीजें पढ़ ली है, लेकिन मैं सारी चीजें रिकॉर्ड कर दूंगा आपको। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कंसंट्रेशन टर्म। क्या है? कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म का मतलब होता है बेटा कि आपने जितना भी सॉल्यूट ऐड किया है सॉल्वेंट के अंदर, उसका परसेंट कितना है, उसे क्या बोलते हैं अपन? कंसंट्रेशन टर्म। और आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है रिएक्शन इन सॉल्यूशन। क्या दे रखा है? रिएक्शन इन सॉल्यूशन। अब जो कंसंट्रेशन टर्म होती है बेटा, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और एक होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कौन सी होती है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब देखो, जिनके पास में भी वॉल्यूम रहेगा वो सारी क्या होंगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट। अर्थात आपको एक बात याद रखनी है कि जहां भी यदि बेटा क्या आ जाए? वॉल्यूम आ जाएगा, जिनके पास में भी वॉल्यूम प्रेजेंट होगा वो सारी क्या होंगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जिनके पास में वॉल्यूम नहीं होगा, जिनके पास में वॉल्यूम नहीं होगा वो सारी कैसी होंगी? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि विच ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। आगे बात समझ में? तो जहां भी आपको वॉल्यूम दिखेगा तो वॉल्यूम वाली कंसंट्रेशन टर्म सारी क्या हो जाएंगी बताओ? टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब अपने को कौन कौन सी पढ़नी है भैया? सबसे पहले पढ़ेंगे अपन परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। कौन सी पढ़ेंगे? परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, जिसे अपन बोलते हैं परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है। सेकंड अपन पढ़ेंगे परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका नाम क्या होता है? परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके अंदर बेटा मोलेरिटी। क्या पढ़ेंगे? मोलेरिटी, कैपिटल एम, जिसे किसे नोट करते हैं? कैपिटल एम से। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी। क्या पढ़ेंगे जी? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को किसे नोट करते हैं? कैपिटल एन से। उसके बाद है फॉर्मेलिटी। क्या है? फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को किसे नोट करते हैं? कैपिटल एफ से। आगे बात समझ में? इसके बाद में कंसंट्रेशन टर्म में और जो आती है, एक बार मैं इधर लिख देता हूं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट को आगे लिखूंगा। ठीक है। उसके बाद है बेटा पीपीएम। कौन है? पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है 10⁶। ठीक है। एक होती है पीपीबी। क्या होती है? पीपीबी, जिसका नाम होता है पार्ट्स पर बिलियन, जिसका मतलब होता है 10⁹ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, अर्थात वॉल्यूम की टर्म में आप इनको पढ़ोगे तो बताओ इन्हें बोलेंगे पीपीएम और पीपीबी। आगे बात समझ में? तो कितनी कंसंट्रेशन टर्म हो गई हमारे पास? परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पीपीएम और पीपीबी। आगे बात समझ में? अभी लेके आएंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाली पढ़ा रहे हैं ना आगे। ठीक है। अब अपने को याद रखनी है नेक्स्ट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कौन सी की बात करेंगे? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट।
टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जितनी भी होती हैं, जिनके पास में क्या नहीं होता है बेटा, वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले पढ़ेंगे परसेंट वेट बाई वेट, जिसका दूसरा नाम होता है मास परसेंट। क्या नाम होता है? मास परसेंट, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड अपन पढ़ेंगे इसके अंदर मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे जी? मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे मोलेलिटी। क्या पढ़ेंगे जी? मोलेलिटी। मोलेलिटी इसे डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल एम से। इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। इधर की साइड जो थी ये थी मोलेरिटी। क्या थी? RITY। और यहाँ कौन है? बोलो LITY, लिटी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे PPM एंड PPV इन टर्म्स ऑफ मास। मास की टर्म में पढ़ लेंगे तो क्या हो गई, ये बताओ, ये PPM और PPV। जब वॉल्यूम की बात करेगा तो वॉल्यूम की टर्म में पढ़ लेंगे, और मास की टर्म में बात करेगा तो मास की टर्म में पढ़ लेंगे। इसलिए आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन जैसे आपको पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर क्या होगी? डिपेंडेंट। और ऑप्शन में दे दिया बेटा आपको पहले स्मॉल एम, बी दे दिया कैपिटल एम, सी दे दिया कैपिटल एक्स, और डी दे दिया परसेंट वेट बाई वेट। बताओ भाई क्या हो जाएगा आंसर हमारा? बोलो क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा भैया? डी। क्योंकि ये क्या है? ये है मोलेरिटी। मोलेरिटी, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी। एक बार उतार लो ये मोलेरिटी, ठीक है। आगे बात समझ में, एक बार यहाँ पे उतारो कंसंट्रेशन टर्म यहाँ से। नोट्स तो प्रॉपर बनाने ही पड़ेंगे बेटा। तुमने लिख लिया? लिख लिया? इनको लिखो।
लिख लिया। इसको लिख लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो लिख सकते हो, ये भी लिख रखा है। चलो लिख लिया बेटा। कल से हमारी क्लास 3:30 पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आज थोड़ा लेट इसलिए हो गई क्योंकि एक तो अपडेट में लगा लिया टाइम इसने, इसलिए। अब सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन परसेंट वेट बाय वेट, मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कम है हमारे पास, तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा परसेंट वेट बाय वेट, जिसका नाम क्या होता है, मास परसेंट। क्या नाम होता है भैया, मास परसेंट। आगे बात समझ में, इसको परसेंट वेट बाय वेट ही बोल देते हैं या मास परसेंट, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ बेटा, अपने को एनसीईआरटी वाली पढ़नी है, सारी पढ़नी है, बताओ। सभी पढ़ा दो, नॉर्मेलिटी वगैरह सारी, ठीक है। एनसीईआरटी कर लें अपन, बोलो बताओ बताओ, एनसीईआरटी वाली पढ़े या फिर एक्स्ट्रा भी पढ़े? तो तुम एनसीईआरटी को तो याद ही नहीं करते, तुम एक्स्ट्रा क्या करोगे बताओ। चलो अब देखो, मास परसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, आपको एक वर्ड याद रखना है, केमिस्ट्री के अंतर्गत बातें नहीं। यदि मैं बोलूं अमाउंट, क्या बोलूं बेटा, अमाउंट, या बोलूं मैं मास, और या बोलूं मैं वेट, ये सारा कुछ क्या चलेगा, सेम। मतलब आपको केमिस्ट्री के अंतर्गत हर बुक के अंतर्गत ये वर्ड कुछ देखने को मिलते हैं। कुछ बोलता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कुछ बोलेगा मास ऑफ सब्सटेंस, कुछ बोलेगा वेट ऑफ सब्सटेंस। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक ही है, ठीक है। अब यदि अपन बात करें, एक बात और याद रखनी है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों को मिलाकर के बनता है बेटा सॉल्यूशन। क्या बनता है, सॉल्यूशन। किसी भी चीज को अपन किसी के अंदर घोलते हैं तब जाके सॉल्यूशन बनता है। अगर अकेला है कुछ, तो यदि क्वांटिटी में ज्यादा है तो सॉल्वेंट है, और क्वांटिटी में कम है तो क्या है, सॉल्यूट, ठीक है। अर्थात सॉल्यूट किसे बोलेंगे, जो मिनिमम क्वांटिटी में होगा। किसमें होगा बेटा, मिनिमम क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। सॉल्वेंट किसे बोलेंगे, जिसकी क्या होगी बेटा, लार्जेस्ट क्वांटिटी होगी। क्या होगी जी, लार्जेस्ट क्वांटिटी होगी, तब जाके क्या बनने वाला है, सॉल्यूशन। 12th आएगी, हाँ अभी, ठीक है। उसके बाद में बताओ इससे क्या बनेगा, सॉल्यूशन। हमेशा जैसे मेरे को बताओ, पानी है, पानी के अंदर अपन ज्यादातर चीजें घोलते हैं, ठीक है। तो पानी क्या है, सॉल्वेंट है। पानी को सॉल्यूशन बोल सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। लेकिन बताओ मेरे को, दूध के अंदर दूध या पानी मिला के लाता है, अपन भी तो मिलाते हैं पानी, तो दूध सॉल्वेंट है उसके अंदर या पानी सॉल्वेंट है? क्यों, दूध तो ज्यादा होता है, पानी सॉलिड हो, क्योंकि कम मात्रा में मिला रहे हैं अपन। लेकिन 1 ड्राम पानी के अंदर अपन 2 लीटर दूध डाल दें तो, गोवर्धन गए हो कभी, गोवर्धन, गोवर्धन गए हो, गोवर्धन में अपन देखते हैं वहां दूध वगैरह लेते हैं भगवान चढ़ाने के लिए, तो पानी के अंदर दूध होता है, वहां दूध में पानी नहीं होता, क्योंकि पानी के अंदर दूध डालते हैं वो। आगे बात समझ में, तो अपन की जो क्वांटिटी है बेटा, वो अपन देख करके चेक करेंगे। जैसे अपन शक्कर पानी के अंदर मिला रहे हैं, तो पानी सॉल्वेंट है और शक्कर क्या है, सॉल्यूट। आगे बात समझ में, तो ये बातें आपको इंपॉर्टेंट करके याद रखनी भैया, क्योंकि यही चलने वाली है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो एक बार लिखो इनको,
जब मैं लिखता हूँ ऐसे दिखता है तुम्हें? ठीक है। अब अपन बात करेंगे बेटा परसेंट वेट बाई वेट की। तो परसेंट वेट बाई वेट होता क्या है उसकी बात कर लें। अब इसको हटा दूं क्या मैं? बोलो हटा दें। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई जो अपने को क्या करनी है, याद रखनी है, ये तो हमारे जहन में होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर बात करें अपन परसेंट वेट बाय वेट की, तो ये होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज मास परसेंट। किस नाम से जानेंगे भैया इसे? मास परसेंट के नाम से जान जाएंगे क्या? अब अगर बात करें अपन तो परसेंट वेट बाई वेट इक्वल होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू क्या कर दोगे 100, क्या कर दोगे 100। यदि अपन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो W अपॉन W इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल w प्लस कैपिटल W इंटू 100। आगे बात समझ में भैया? बोलो सॉल्यूशन जब भी बनेगा तो सॉलिड और सॉल्वेंट को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस। ठीक है, बताओ भैया स्मॉल w क्या है? वेट ऑफ, या बोलो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, कैपिटल W क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। आ गई बात समझ में? इससे क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंट की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? परसेंट की। ये उतारो एक बार। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये सॉल्यूट है बेटा, SOLUTE, और ये SOLUTION सॉल्यूशन। ठीक है, ये उतार लो, बाकी बातें अपन करेंगे कल। तो आप अभी वहां चले जाना, ठीक है, और 12th वाले इधर आ जाएंगे, वहीं जहाँ पहले बैठते थे।